पड़े होंगे। तो भगवान कहते हैं वो तय तो है मगर मिलेगा कर्म के सिद्धांत के अनुसार ही, क्योंकि अगर बगैर कर्म के सिद्धांत के देना हो तो पत्थर को राजा क्यों ना बना दूं। तो इसलिए आप यूं समझिए, मैं आपको सिर्फ ये भी कहना चाहता हूं कि अगर हमारे देश का भी, अब जैसा स्वामी जी ने कहा कि एक बदलाव आया है, एक विराट स्वरूप उभर रहा है, तो आप समझिए कि भारत का वक्त आ गया है। कैसे, मैं एक पंक्ति में बताता हूं। एक दौर था जब हम वर्ल्ड के पावर सेंटर थे, हम ही इंटेलेक्चुअल सेंटर थे, हम ही इकोनॉमिक सेंटर थे, हम ही मिलिट्री सेंटर थे 2500 साल पहले। जब भारत का डिक्लाइन हुआ आज से 2500-2600 साल पहले, तो पावर सेंटर वर्ल्ड का कहां शिफ्ट हुआ? आज का ईरान, किंग डेरियस ऑफ पर्शिया। जब पर्शियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका राइज हुआ? मेसोपोटामियन एम्पायर, आज का इराक और वेस्ट की तरफ चला गया। जब मेसोपोटामियन एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो किसका दौर आया? टर्किश एम्पायर, आज का टर्की। टर्किश का जब डाउनफॉल हुआ तो रोमन एम्पायर, और रोमन एम्पायर की पहले कैपिटल थी कॉन्स्टेंटिनोपल, जो आज टर्की की राजधानी इस्तांबुल है, फिर आज का रोम हो गया, और वेस्ट की तरफ चला गया। जब रोमन एम्पायर का यूरोप में दबदबा कम हुआ तो किसका दौर आया? पुर्तगाल और स्पेन, और वेस्ट की तरफ चला गया। पुर्तगाल और स्पेन का दबदबा खत्म हुआ तो किसका जमाना आया? ब्रिटेन और फ्रांस, और वेस्ट की तरफ चला गया। और जब जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं पे समाप्त कर रहा हूं, ब्रिटेन का एम्पायर का डाउनफॉल हुआ तो अमेरिकन एम्पायर आया। अमेरिका में आज सबसे प्रॉस्परस वेस्ट कोस्ट, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स बेल्ट। अब आ जाइए पिछले 80-90 सालों में, उसके बाद सबसे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी किसमें आई? जापान पे। अब आइए पिछले 50-60 सालों में, जिनको हम टाइगर्स ऑफ एशिया पैसिफिक कहते थे, हांगकांग, ताइवान, सिंगापुर, मकाऊ, इनका दौर आया। ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल इकोनॉमी बने, और आज भी पर कैपिटा इनकम के हिसाब से सबसे रिचेस्ट कंट्री सिंगापुर है। और अब पिछले 20 साल में आ जाइए तो चाइना दिख रहा है, और अब अभी आ जाइए तो चाइना में डिफ्लेशन हो गया है, चाइना में ग्रोथ रेट कम हो रही है। और गौर से देखिए तो वहां की एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड दिवालिया हो गई है। तो इसका मतलब अगला पड़ाव क्या है? तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है यही समय है, सही समय है। तो बस आप ये समझिए कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था कि सब दिखा दिया था अर्जुन को, तो उन्होंने कहा था क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतपः। हृदय की समस्त दुर्बलताओं को छोड़ो और उठ के खड़े हो जाओ, यही तुम्हारा भवितव्य है। वो दुर्बलताएं क्या है उसको ध्यान कर लीजिए। कोई भाषा पे बांटेगा, कोई क्षेत्र पे बांटेगा, कोई जाति पे बांटेगा। ये सारी दुर्बलताएं उत्पन्न करने का प्रयास किया जाएगा सिर्फ इसलिए कि हमारा वो विराट स्वरूप उभर के ना सामने आ पाए। तो जब वो विराट स्वरूप उभर के सामने आने वाला है, इसमें कहीं कोई